हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Given E naught is equals to minus 0.268 volt for Cl minus PbCl2 Pb couple and minus 0.126 volt for Pb2 plus Pb couple. ठीक है. Determine Ksp for PbCl2 at 25 डिग्री सेल्सियस. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो तीन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ सेल यानी ई नॉट ऑफ सेल और जो हमारा केएसपी है उसके बीच कैसे रिलेशन निकालेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच कैसे निकालेंगे. वहां पे हम इक्विलिब्रियम को बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग के. ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन. नाउ दूसरी चीज क्या होती है कि ईएमएफ और ई नॉट सेल को हम सिंपली लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ये दोनों हम करके निकाल सकते हैं ईएमएफ ई नॉट ऑफ सेल. ठीक है. अब ये दो चीजें हमें पता होगी. तीसरी चीज हमें क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है तो हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना भी आना चाहिए. एंड इफ वी नो ऑल दीज थ्री थिंग्स वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले जो हमारे पास सेल है उसके जो रिएक्शंस हो रहेंगे वो लिख लेते हैं. अब अगर मैं एनोड की बात करूं पहले, तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा कि वहां पे पीबी जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा पीबी टू प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में. राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. और कैथोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों? कैथोड पे हो रहा होगा PbCl2 plus 2 electrons will be giving you Pb plus Cl minus, और वो भी 2Cl minus. That's for the sure. तो ये हो गई हमारी बात. अब ये जो हमारे पास कैथोड और एनोड मिल गया, इन दोनों के लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है. तो इस सेल के लिए जो ईएमएफ ऑफ ई नॉट ऑफ सेल होगा वो कैसे निकल जाएगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनोड, और ये दोनों वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है. देखिए हमारे पास कैथोड वाली वैल्यू कितनी गिवन है? ये गिवन है -0.268. राइट, और एनोड वाला हो जाएगा माइनस माइनस 0.126, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -0.142. ये हो गया ई नॉट वैल्यू सेल का. अब हम इससे रिलेट करेंगे इसको रिलेट करेंगे केएसपी से. ठीक है, आइए केएसपी से रिलेट कर लेते हैं. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लेना है हमें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही. तो अब जो ई नॉट ऑफ सेल है उसको हम लिख सकते हैं 0.059 अपॉन एन लॉग के एस पी. ये लिख सकते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने सब्स्टिट्यूट किया के एस पी से. ऑब्वियस सी बात है, सॉल्युबिलिटी में आपको इक्विलिब्रियम अचीव हो ही जाएगा. अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? तो n की वैल्यू होगी जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है. 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी. तो n की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 0.059 अपॉन 2 लॉग के एस पी. राइट, और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी कितनी आई है? -0.142. अब यहाँ से तो सोल्यूशन बहुत ही आसान हो गया. लॉग के एस पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -0.142 into 2 divided by 0.059, and this will be giving you how much? log KSP की वैल्यू -4.81. और जब यहाँ पर से log रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी KSP की 1.55 into 10 to the power -5, and this is the required answer जो कि आपसे पूछा गया है KSP की वैल्यू, which is 1.55 into 10 to the power -5. I hope you understood this well. All the very best.